जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जगशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कीर्तन। किन्हीं को कीर्तन भी करना है? हाँ? तो करना चाहते हैं? करना चाहते हैं, बिल्कुल। अश्लेषा माता जी और कुछ? यस, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करें। ओके, कुछ कुछ बातें भी करनी है, कर ले क्या। ओके, एक बात तो ये कि मैं चाहता हूँ आप सभी मदद करें, है ना। और मदद करने का तरीका क्या है, ग्रुप में मैसेज आया हुआ है, आप मैसेज पढ़िए, है ना। आज की क्लास 5 PM वाली क्लास, उसका लिंक आया हुआ है, अच्छे से क्लास को सुनिए, है ना। और उससे संबंधी बहुत सारी बातें, ठीक है। कुछ कुछ डिवोटीज मेरे को लेट मैसेज किए हैं, लेट मतलब 7:30 बजे के बाद, तो मैं सुन नहीं पाया हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। वो सुनूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। यस। और एक एक जिज्ञासा पूछी गई कि विग्रह का दर्शन कैसे करें। देखिए, विग्रह का दर्शन, देखिए विग्रह का दर्शन हम लोगों को हमेशा चरणों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। विग्रह कभी भी दर्शन करें तो विग्रह के चरणों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब बहुत सारा मंदिर भी है और बहुत सारी जगह भी है जहाँ पे विग्रह का दर्शन चरणों में नहीं कर पाते, और हमारी भी चेतना उस प्रकार की होती नहीं है कि कृष्णा के चरण देखें, श्रीमती राधा रानी महारानी के चरण देखने का प्रयास करें। श्रीमती राधा रानी महारानी के चरण दर्शन आसान नहीं है ना? ओके, परंतु बहुत बार हमारी स्थिति होती ही नहीं है कि हम दर्शन कर सके, तो क्या करें। चरण दर्शन तो कर नहीं पा रहे, अब हम क्या करें। तो देखिए, उस स्थिति में सबसे सरल चीज है कि चेहरे पे फोकस करें, भगवान के चेहरे पे। और तो करना यही चाहिए, चरणों से सबसे पहले चरणों का दर्शन करें, फिर चरणों से धीरे 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 ऊपर देखें, श्रृंगार देखें, चेहरा देखें, और चेहरों पे कंसंट्रेट करें। परंतु अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो बस चेहरा देखें, चरणों को देखने का प्रयास हमेशा ही रहना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, हम लोगों ने इस भौतिक जगत में इस प्रकार का दृष्टि बनाया हुआ है कि किसी के चरणों को देख करके कोई लाभ थोड़ी ना होना है। इस प्रकार का दृष्टि बनाया हुआ है, इस प्रकार का सोच रखा हुआ है ना। परंतु होता ठीक उल्टा है ना। हम लोग करने में भी दूसरा ही काम करते हैं। हम लोग बोलते यही है कि चेहरे पे कंसंट्रेट करके क्या होगा, वो चरणों पे कंसंट्रेट करके क्या होगा, चरणों को देख करके क्या होगा। परंतु जब किसी से कृपा चाहिए होती है ना, तो चरण स्पर्श करते हैं ना, हैं? चरणों की धूल मांगते हैं, हुँ? मांगते हैं ना, हैं? भौतिक जगत में भी पैर छूना। आजकल तो है ना, लोग क्या करने लग गए हैं, बड़े-बड़े घर वाले, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ पर्सनली भी। बड़े-बड़े घर वाले क्या करने लग गए हैं, अपने माता-पिता अपने बच्चों को पैर छूना नहीं सिखाते हैं। हुँ, है ना? यस, जानते हैं आप ऐसे लोगों को? माता-पिता बोलते हैं पैर मत छुओ, हैं? बहुत ही ज़्यादा बड़े मूर्ख हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े मूर्ख हैं। एक पुत्र है, एक संतान है, तो संतान का कोई तो मार्गदर्शक होना चाहिए ना।
ऐसे रोड पे तड़पते बिलखते तो नहीं छोड़ देंगे हम उसको। कौन मार्गदर्शक बनेगा? माता पिता अपने चरणों का स्पर्श करवाते हैं, बोलते हैं मैं मार्गदर्शक बनूंगा, तुम मेरे प्रति समर्पित रहो। ये लोग बोलते हैं हाँ, जैसा जीवन जैसा मन वैसा जिए। हैं? वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं जिसके प्रति समर्पण करना कर दे, जा निकल यहाँ से। मालूम है, हम बच्चे को अच्छे से अच्छा जीवन दे दें, परंतु उसे ये नहीं बताएं कि किसके प्रति समर्पण करना है। तो आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बड़े घर के लोग भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती हो जाते हैं, सुना है ना? बड़े बड़े घर के लोग, बड़ी बड़ी जगह पढ़ने वाले, अच्छी अच्छी जगह पढ़ाई किया और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती हो गए। सुना है? यस नो? क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कहाँ पे समर्पण करना है, उनको पता ही नहीं है। तो माता पिता आज के दिन में नहीं बताते कहाँ पे समर्पण करना है ना? इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग श्रील प्रभुपाद के शब्दों को सुने, ध्यानपूर्वक सुने, उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करें। कोशिश हमारा यही होना चाहिए। देखिए, समझिए, दोनों बात समझ लीजिए। हर पल कोशिश यही होना चाहिए कि भगवान के चरणों में ध्यान केंद्रित करें। जब हम किसी कृपालु के पास जाए ना, जो हम पे कृपा कर सकता है, और उसका कोई बुरा गुण नहीं है, कृपा कौन कर सकता है? कोई आसुरी व्यक्ति है, उससे हम कृपा मांगने जाए तो फिर क्या फायदा है? परंतु कोई भी जिस पे जो हम पे कृपा कर सकता है, उनके चरण देखने चाहिए, चरणों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, चरणों की धूल चाहिए, चरणों की धूल चाहिए, है ना? तो सबसे अच्छा है कि चरणों पे ध्यान केंद्रित करें। परंतु अगर नहीं हो पाता है ना, इनिशियली थोड़ा सा कष्ट होता है, एकदम शुरुआती दौर में, एकदम शुरुआती थोड़ा सा कष्ट होता है, तो ठीक है, चेहरे पे कॉन्सेंट्रेट कर लें, परंतु ये जानते हुए कि हमको चरणों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, चरणों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं, पर चरणों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, भगवान के विग्रह का भी दर्शन करें, बिल्कुल चेहरे का भी दर्शन करें, परंतु ये जानते हुए कि हमारा स्थान तो चरणों में है, बस। उसके बाद क्या? आर ना करी हमने आशा, है? इससे ज्यादा कोई आशा मत कीजिए, इससे ज्यादा कोई आशा मत रखिए। अगर इसके बाद भी कोई अभिलाषा आकांक्षा शेष है, तो उसका अर्थ है कि आप में शुद्धता नहीं है, और आप में शुद्धता नहीं है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति होगी, लक्ष्य प्राप्ति होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप कृपया करके जीवन को सार्थक बनाइए, और अगर उस सार्थक बनाने में कोई कष्ट आए, कोई रुकावट आए, कोई कठिनाई आए, तो डेफिनेटली मैं हूँ, ठीक है? मैं आपका पूर्ण मदद करने का प्रयास करते रहूँगा, परंतु ये मत कीजिएगा कि आप जीवन को सार्थक नहीं बना रहे, ठीक है? प्लीज़ हर संभव प्रयास कीजिए ताकि आप अपने जीवन को सुदृढ़ तरीके से, सुचारू तरीके से आगे बढ़ाएँ। जीवन को कष्टों से भरा हुआ मत बनाइए। नहीं, कष्टों से भरा हुआ मत बनाइए। जीवन बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। सोच के देखिए ना, जीवन कितना सरल है।
जीवन इतना सरल है कि हमको जो चाहिए वो मिल जाए, बस इतना ही सरल। हमको प्रेम चाहिए, प्रेम मिल जाए, बस। प्रेम कैसा चाहिए? शुद्ध चाहिए। शुद्ध प्रेम कहाँ से? कृष्णा से। कृष्णा से प्रेम कैसे? कृष्णा का नाम जप के। कृष्णा का नाम जप के क्या होगा? कृष्णा के धाम जाएंगे। कृष्णा के धाम जाके क्या होगा? शुद्ध प्रेम चखेंगे, हो गया। इतना सरल है, जो चाहिए वो ले लीजिए। और अगर माया के प्रभाव में रहेंगे, माया का प्रभाव कैसा होता है? जैसे हमें प्रेम तो चाहिए अपने माता का, पिता का, है ना? बचपन में देखे होंगे सब कोई, छोटे छोटे बालक है, छोटे से बालक है, छोटी सी बच्ची है, और वो बहुत प्यार से तोतली भाषा में बोलती है, माता की, है ना? तो क्या की? वो चाहती तो है प्रेम माता पिता का, परंतु कोई पड़ोसी आ जाए या फिर कोई किडनैपर आ जाए, अगवा करने वाला, और वो बोले मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, मूर्खता में बच्चे बहुत बार क्या होता है, बहुत बार समझते नहीं है और फटाफट भाग जाते हैं, है ना? कोई किडनैपर आता है उसके साथ ही चल देते हैं, भोले से होते हैं, चीख चिल्ला भी नहीं रहे, हमें कुछ लालच दे दिया और हम उसके पीछे पीछे चल दिए। वेलकम टू मटेरियल वर्ल्ड, इसी को माया देवी बोलते हैं। यही है माया देवी, है? यही है भौतिक जगत, है ना? हमको प्रेम चाहिए भगवान का, अपने परम पिता का। हमको कोई लालच दे करके बोला प्रेम चाहिए, आओ इधर, है? आनंद चाहिए, आओ इधर, आनंद चाहिए सच्चिदानंद से। मूर्खता में किडनैपरी का आनंद को हम आनंद समझने लग गए। यही तो कष्ट है, और कोई कष्ट है? हमको यही तो जानना है। ये प्रेम तो हमारे पिता करते हैं, हमको अपने पिता के पास जाना है, हो गया ना? अगर बस ये जान ले कि प्रेम तो पिता करते हैं और पिता के पास जाना है, जन्म सार्थक हो गया। नो मोर मिजरीज, इसके बाद कोई कष्ट नहीं होगा, है ना? यही यही बात सब तक प्रचारित करने के लिए आप सभी का साथ भी चाहिए, है ना? जो जो जिस जिस प्रकार से मदद कर सकते हैं बिल्कुल करें। बहुत सारा मदद चाहिए, बहुत बहुत सारा मदद चाहिए, है ना? और चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ आप समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, और जिन्हें को रीड करना कृपया हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी, रिचा माता जी, ओके। रिचा माता जी, हरे कृष्णा, आप पहले रीड करें 44। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक 44। अनुवाद। राजा वीन की जांघों से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम बाहुक था और उसका रंग कौवे के समान काला था। उसके शरीर के सभी अंग बहुत छोटे थे। उसके हाथ और पैर छोटे थे और उसके जबड़े बड़े थे। उसकी नाक चपटी थी, उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल तांबे के रंग के थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बाहुक का जन्म हुआ, है ना? ओके। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। वह अत्यंत विनम्र था और जन्म के तुरंत बाद उसने नतमस्तक होकर पूछा, महानुभावों, मैं क्या कर सकता हूँ? महान ऋषियों ने उत्तर दिया, कृपया बैठ जाइए। निषिद्ध। इस प्रकार निषाद निषाद जाति के पिता का जन्म हुआ। तात्पर्य,
शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर का सिर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करता है, बाहें क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व करती है, पेट वैश्यों का प्रतिनिधित्व करता है और पैर जांघों से शुरू होकर शूद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शूद्रों को कभी-कभी काला या कृष्ण कहा जाता है, ब्राह्मणों को शुक्ल या सफेद कहा जाता है और क्षत्रिय और वैश्य काले और सफेद का मिश्रण होते हैं। हालांकि जो लोग असाधारण रूप से गोरे होते हैं, उनका चर्म श्वेत कुष्ठ के कारण जनित होता है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सफेद या सुनहरा रंग उच्च जाति का रंग है और शूद्रों का रंग काला है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहता हूँ अगर विपुल प्रभु जी भी जुड़ जाए तो अच्छा है। ओके, जो रेगुलर होते हैं ना, जो रेगुलर होते हैं, उनके लिए हमेशा ऐसा लगता है अगर उनका नेटवर्क खराब भी है तो ठीक हो जाए, नहीं तो बाकियों के लिए तो उतना कोई सोच नहीं होता। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, ओके। सो देखिए क्या है, शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार से शरीर में भी, शरीर जो है ब्राह्मण का कार्य करता है, बाहें क्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर और जांघें शूद्र का। अब ये बाहु का जन्म पैर और जांघों से हुआ, जांघों से हुआ, है ना? ओके, देखिए ये सारा जो वर्णन है ना, वो ओरिजिनल स्टेट पे है, प्योरिटी के लेवल पे। जैसे अभी बता रहे थे कि एक पिता को पुत्र का मार्गदर्शक होना चाहिए, परंतु पिता खुद ही मार्ग भ्रष्ट है, मार्गदर्शक बनेगा क्या? आज के दिन में देखिए ना, पिता मार्ग भ्रष्ट है कि नहीं है? हम्म, ठीक उसी प्रकार से माता माता से अपेक्षित होता है कि वो ममता स्वाभाविक रूप से अनुभव करें और प्रदर्शित भी करें, फेक प्रदर्शन नहीं, ओरिजिनल। कोई प्रेम से भरा हुआ तो प्रेम ही तो प्रदर्शित करेगा, कोई नफरत से भरा होगा नफरत ही प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से माता से अपेक्षित होता है कि वो प्रेम प्रदर्शित करे, ममता प्रदर्शित करे, परंतु माता ममता का आज के दिन में सागर होती है क्या? आप में से कितने ही लोग होंगे, सच बताइए, जानते नहीं जानते? जल्दी से चैट में लिखिए, आप ऐसी माता को जानते हैं जो माता के लिए नाम की तो माता है पर सच में कुमाता है? हम लोग आरती करते हैं, माता कुमाता नहीं हो सकती, परंतु आज के दिन में देखिए ना, आज के परिप्रेक्ष्य में नाम के लिए तो माता है, परंतु एकदम ऐसा कार्य करती है कुमाता वाला है। ऐसे लोगों को जानते हैं ना? होना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, फिर हो क्यों रहा? अच्छा, राघव प्रभु जी नहीं जानते? ओके, बाकी लोग जानते हैं। इट्स नॉट लाइक एक नहीं जानते तो अपवाद हो गया। अपवाद तो ये है कि शास्त्र में तो एकदम क्लियरली लिखा है माता को माता नहीं हो सकती, परंतु अरे
ठीक है, आप नहीं जानते होंगे कितनी माता अपने संतानों का हत्या कर दी, नहीं जानते, न्यूज नहीं देखा है? इंद्र तृप्ति के लिए बच्चों का हत्या कर दिया, नहीं जानते, नहीं सुना है कभी? पर्सनली नहीं देखा है, ठीक है, दूर से देखा है, जरूरी थोड़ी ना सब कुछ पर्सनली देखेंगे, बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति होगा जिसको हम देखें, कुमाता होनी तो नहीं चाहिए, फिर कैसे होगी? तो क्या है, ये सारी जो बातें, जो शास्त्र की बातें होती हैं, वो आइडियल कंडीशन के लिए होती है ना, आइडियल कंडीशन के लिए होती है। स्वाभाविक रूप से जो ऊंची जाति वाले होते हैं, समझिए ये क्यों है, समझिए, स्वाभाविक रूप से पता नहीं कितने लोगों ने अनुभव किया, नहीं किया है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताने के लिए तैयार। देखिए, मेरे को पर्सनली वैश्य के रूप में कार्य करने का बहुत समय तक मेरा निर्धारित कर्तव्य था, है ना? तो जब वैश्य के रूप में कार्य करता था तो होता यही था, क्योंकि वैश्य हैं तो धन कमाना, व्यापार, यही लक्ष्य है। और ये जब ये लक्ष्य हो तो उसके लिए परिश्रम किया जाता है। जब कोई व्यापार करेगा तो परिश्रम करेगा, अब परिश्रम करने का आजकल तो बिल्डिंग में बंद कर करके लोग रहते हैं, परंतु परिश्रम करेंगे तो लोग क्या होगा, लोग काले होंगे ऑटोमेटिकली। जैसे धूप में जाकर के काम करना होगा तो काला होगा कि नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार से शूद्र हमेशा सेवा करते रहेगा, हमेशा सुबह से रात तक सेवा करेगा। अब एक बात बताइए, कोई ब्राह्मण जो भगवान की सेवा कर रहा है, जो आप मंदिर जाते होंगे, मंदिर जाकर के दर्शन कर रहे हो, देखते होंगे कितनी बार सफाई होती है ना? एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, पांचवी बार हुआ, 10वीं बार हुआ। अब देखते होंगे बस साफ ही चल रहा है, अभी साफ हुआ है, फिर साफ हुआ है, फिर साफ हुआ है। वहां पे लोग साफ रहेंगे, सफेद रहेंगे, या फिर जहाँ पे, देखिए, शूद्र शूद्र का अर्थ है वो सेवा करने वाले लोग। आप लोगों को बताऊंगा, इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, परंतु अभी रुकिए। शूद्र कौन है? सेवा करने वाले। और जनरली आजकल तो कली काल में सब कोई शूद्र बन गया, परंतु जनरली शूद्र जो होते हैं वो गंदगी से एसोसिएटेड होते हैं। जो सेवक होता है वो गंदगी, गंदे वाले सिचुएशन में रहते हैं, गंदी परिस्थिति है। शूद्र जो होते हैं वो काले होते हैं, परंतु काला का एक और नाम है कृष्ण। जिस प्रकार से कृष्णा वराहा वराहा अवतार में भी आ गए। अब वराहा तो जनरली गंदा होता है, हम्म, वराहा कोई साफ तो होता नहीं है। वराहा को क्या बोलते हैं? यस, क्या बोलते हैं?
करेक्ट, करेक्ट, एकदम सही बात है। अब वराहा कोई साफ तो होता नहीं है, परंतु अभी भगवान की बातें कर रहा हूँ, उसके मुँह से भी नहीं ला रहा। वराहा कोई साफ तो होते नहीं है, परंतु कृष्णा तो वराह रूप में भी है। प्लीज समझिए, चाहे वो सबसे अच्छा हो, चाहे वो सबसे बुरा, चाहे कोई भी हो, सब कुछ कृष्णा का ही है। जो कुछ आप जानते हैं ना, सब कृष्णा का ही है। कुछ ऐसा नहीं है जो कृष्णा का नहीं है। तो कृष्णा कुछ को भी चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे काले रूप में आए, है ना? कृष्ण चूज कर सकते हैं हमको। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे तो पीले रूप में रहेंगे। कृष्ण चूज कर सकते हैं। कृष्णा सफेद रूप में भी आ सकते हैं। कृष्णा कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। हम लोगों को स्वाभाविक रूप से, जहां पे आप व्हाइट देखते होंगे, जहां पे भी आप व्हाइट देखेंगे, वहां पे सफाई लगता होगा, है? गाड़ी भी आप देखें, व्हाइट गाड़ी देखेंगे तो आपको लगेगा कितना साफ गाड़ी है। चाहे उसके ऊपर थोड़ा धूल भी होगा तो भी लगेगा कितना साफ गाड़ी है। परंतु काली गाड़ी देखेंगे तो लगेगा गंदा ही होगा। आंखों में ऑटोमेटिकली वो फिक्स्ड है, जैसे ही काला वैसे ही गंदा। परंतु कृष्णा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कृष्णा हर बार ये प्रूव करके बताते हैं कि जो तुम सोच करके बैठे हो ना, शुकर को बुरा सोच करके बैठे हो ना, वराह को सॉरी वराह को बुरा सोच करके बैठे हो ना, बस तुम सोच करके बैठे रहो। देखने के लिए तो नरसिम्हा देव बहुत विभत्स लगेंगे। शेर का मुख, हाथों में वो क्या, सींग का नाखून, और हत्या कर रहे हैं। देखने में डरावने लगेंगे। प्रहलाद महाराज को डरावने लगे। तो कृष्णा जो है ना, हमारी समझ के हमेशा ही परे कार्य करते हैं। तो परंतु असलियत यही है कि जो शूद्र हैं वो काले कलर के होते हैं। तो अब क्या, लोगों ने क्या कल्पना बना ली है, देखिए। और ये मालूम है, श्रील प्रभुपाद के लिए बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म बनता है कि श्रील प्रभुपाद ना बोलते हैं कि शूद्र काले। श्रील प्रभुपाद तो सेक्सिस्ट है, तो क्या रेशियल है, रेशियल, है ना? सफेद को अच्छा बता रहे हैं, काले को बुरा बता रहे हैं। नहीं, ये ऐसे ही था। काला कौन होगा? अगर सपोज करें एक सोसाइटी है कहीं पे भी, उसमें सब कोई सफेद लोग हैं, ठीक है, तो काला कौन होगा? जो गंदे कार्य करेगा वो काला होगा ना। जो धूप में काम करेगा वो काला होगा ना। जो सेवा करेगा, सेवक बनेगा, वो काला होगा ना। जो विग्रह सेवा करते रहेगा, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान का चिंतन कर रहा है, ब्राह्मण कार्य में लगा हुआ है, वो काला होगा। एकदम क्लियर है ये। कृष्णा ने एकदम क्लियर क्लियर बोला हुआ है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशः। नहीं बोला हुआ है। चार वर्णों का किसने बनाया? कृष्णा ने बनाया, गुण गुण और कर्मों के अनुसार। मूर्ख और अल्पज्ञ क्या बोलेंगे कि देखो कृष्णा ने तो है ना, कृष्णा ने डिवाइड कर दिया। डिवाइड नहीं किया, डिवाइड तुमने किया है। तुम ब्राह्मण के कार्य क्यों नहीं कर रहे हो? किसने रोका है? तुम भगवत धाम क्यों नहीं जा रहे हो? किसने रोका है?
और इस कलिकाल में तो ब्राह्मण के कार्य करना है, ये सब है ना आजकल। देखते हैं एक बहुत फेमस सा कॉलेज है, उसमें बोला गया ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद। मूर्ख लोग इसी प्रकार से बोलते हैं। कौन ब्राह्मण नहीं बन सकता? आप ब्राह्मण का कार्य कीजिए, आप ब्राह्मण बन जाइएगा। कार्य तो कीजिए। अभी सपोज कीजिए आपको इंजीनियरिंग की जॉब चाहिए और इंजीनियर बनना नहीं है। अब बोले देखिए ये तो है ना बड़ा पार्शियलिटी हो रहा है, इंजीनियरिंग की जॉब मिल रही है पर मेरे को नहीं मिलती क्योंकि आप इंजीनियर नहीं है। ब्राह्मणवाद। ठीक इसी प्रकार से शूद्रों को शूद्र बोल दिया, काले को काला बोल दिया, काले को शूद्र बोल दिया, शूद्र को काला बोल दिया, बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसका अर्थ इससे बिल्कुल नहीं है कि एक ज्योग्राफी में, एक जगह पे कहीं पे काले लोग हैं उनको निम्न बताया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों में भी काला कौन है? अगर उन सब में भी अगर किसी को काला देखा जाए तो उन सब में काला कौन है? वही है जो शूद्र वाले कार्य कर रहा है ना। ये ये इसलिए बोला गया काला, इसलिए शूद्रों को काला बताया गया। ठीक है, मैंने ये बात बताई नहीं थी। मेरे को बात देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ शिला प्रभुपाद परफेक्ट है और शिला प्रभुपाद की सारी बातें परफेक्ट है, तो मुझे बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी पता है। बहुत लोग हैं ना मूर्ख लोग, आ करके कुछ भी बोलते हैं। वो यहाँ से ये बात पकड़ लेंगे, हाँ शूद्रो काला, शूद्रों का रंग काला है, शिला प्रभुपाद सेक्सिस्ट रेशियल हैं, जो भी। मूर्ख आप हैं, समझ में आपको नहीं आता है ना। प्लीज समझिए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसका लक्ष्य भगवत धाम जाना, भगवत प्रेम पाना हो, लोग क्या कर रहे हैं इस जगत में उससे उनका संबंध है। इस जगत में लोग क्या कर रहे हैं, इस जगत में कौन अच्छा कौन खराब है, उससे उनका संबंध है। उनका संबंध क्या इस भौतिक जगत से है? और क्या वो भौतिक जगत की बातें बोलते हैं क्या? कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो उस भौतिक जगत की बात बोलेगा ही क्यों? बहुत बार एग्जांपल्स दे करके, बहुत सारे सिचुएशंस दे करके समझाया जाता है कि भगवान ये बोल रहे हैं, भगवान ऐसा बताए हैं, भक्तों को ऐसा करना चाहिए, ये वो। परंतु वो भौतिक एग्जाम्पल देकर के समझाया जाता है और उसका अर्थ ये है कि भौतिक जगत से जोड़ रहे हैं। नहीं, भौतिक जगत से मुक्त कर रहे हैं, बद्ध जीवन नहीं, मुक्त जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं वो। तो जो लोग अल्पज्ञानी लोग समझते हैं, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई आ जाए ना कि शिला प्रभुपाद ने ये बोला है वो बोला है, कोई अगर मूर्ख आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ले आया कीजिए, है ना। अल्पज्ञानी को समझ में नहीं आता क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है ना, थोड़ा सा देखा है, समझ में तो आया नहीं, किस लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ में तो आया नहीं। उसीलिए इस प्रकार का बकवास करते रहते हैं। शिला प्रभुपाद की सारी बातें परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। हाँ ठीक है, हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आ रहा है ना। इनफैक्ट अगर आप सामान्यतया भी देखें तो जैसा बताया गया, ब्राह्मणों को सर, नहीं, सर को ब्राह्मण, उल्टा, है ना। एक बार पढ़ ही लेते हैं, ठीक है।
बाहों को क्षत्रिय क्षत्रिय, है ना, पेट को वैश्य, है ना, पैर और जांघों को शूद्र। अब एक बात बताइए, दूसरे तरीके से चलते हैं। आपका हाथ साफ रहता है कि पैर साफ रहता है? अगर कभी भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, हाथ साफ रहता है कि पैर साफ रहता है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोलेगा मेरा पैर ज्यादा साफ रहता है, हाथ कम साफ रहता है? पॉसिबल है? पैर ज्यादा साफ रहता है, मेरा हाथ कम साफ रहता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है? है, है क्या? हम्म? हरे कृष्णा, पॉसिबल है? तो शूद्र वाला कार्य कौन कर रहा है? गंदगी वाला कार्य कौन कर रहा है? काला वाला कार्य कौन कर रहा है? पैर ही कर रहा है। पैर और जांघों को अगर शूद्र बोल रहे हैं तो क्या करना? एक्चुअली नाभि से जो नीचे आता है ना, सब मलिन होता है। एक और बात जान लीजिए, ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं है, पर फिर भी अगर ये बात उठी है तो जान लीजिए। कभी भी हम कृष्णा को कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, राधा रानी महारानी को कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, गौर निताई को कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, कृष्णा बलराम को, नरसिम्हा देव को, राम लक्ष्मण सीता हनुमान को, कभी भगवान को कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, है ना, तो उनको अगर सपोज करें कुछ भी आपको वापस मिल गया, सपोज करें आपको पायल मिल गया, पायल, राधा रानी महारानी ने पैर में पायल पहना और आपको पायल मिल गया, आपको क्या करना चाहिए? पैर में पहन लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा काम मत कीजिएगा। जनरली क्या होता है, जो भगवान का जो भी श्रृंगार होता है वो बांट दिया जाता है, फिर बाकी लोग पहन लेते हैं। परंतु अगर भगवान का पायल मिल जाए, भगवान के चरणों में फूल मिल जाए, हम क्या करें? अपने चरणों में डाल दें? हैं? बिल्कुल भी नहीं। शूद्रों वाला कार्य मत कीजिएगा कि पैर के नीचे जो है उसको पैर में डाल दिया। नाभि के नीचे जो भी है आप अपने नाभि के नीचे मत पहन लीजिएगा, मत डाल दीजिएगा। आपको एक और बात बताऊं, कोई भी चीज जो नाभि के नीचे पहनी जाती हो उसको हम अर्पित करके हम नाभि के नीचे नहीं पहन सकते, नहीं पहन सकते। ये अर्पित करा के पहनना ये गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। अगर राधा रानी महारानी की पायल मिल जाए तो हाथ में पहन लीजिए, सर पे पहन लीजिए, रख लीजिए, पैर में मत पहनिए। हाथ में ब्रेसलेट की तरह पहन लीजिए, मूर्ख समझेंगे ना, समझिए। तो सीरियसली बोल रहा हूँ, लोग है ना, अब इस बात को तो अन्यथा लेंगे, और कोई बात नहीं, आप लोग नहीं लेंगे। अगर सच में राधा रानी महारानी की बिंदी या लिपस्टिक या कुछ भी मिल जाए, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं, थोड़ा सा भी नहीं है। सभी के सामने पहनना है, बिल्कुल पहनने के लिए तैयार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिचक नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस हाँ, इस बात से इतना हो जाए कि प्रचार कार्य में दिक्कत ना हो। हमें पहन करके आ गया, बिंदी लगा लिया सिर पे, और आप लोग देख करके प्रभु जी नहीं, हमको क्लास नहीं ज्वाइन, अब हम नहीं पहनना, अब हमको दिक्कत है, अब हमको दिक्कत। परंतु लोग बोलने लग जाए, देखो बिंदी लगा लिया, देखो लिपस्टिक लगा लिया, देखो कुछ और लगा लिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उससे कोई फर्क पड़ता है, हैं? फर्क तो इससे पड़ता है श्रीमती राधा रानी महारानी क्या बोलती है, फर्क तो इससे पड़ता है श्याम सुंदर क्या बोलते हैं, फर्क इससे बिल्कुल पड़ता है कि ललिता देवी विशाखा देवी क्या बोलती है, कृष्णा की सखियां क्या बोलती है, राधा रानी महारानी की सखियां क्या बोलती है, फर्क उससे पड़ता है ना।
कृष्णा के शुद्ध भक्त क्या बोलते हैं। बाकी लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। हम अभी ये कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्दों का प्रचार कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं, तो बाकी लोग तो मूर्खी बताएंगे, बड़े आ गए हैं, सब कोई गलत है, एक तुम ही सही हो। फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है? पूरी दुनिया गलत बोले, फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ता है जब श्रील प्रभुपाद कुछ बोले। शाम की वो 5 बजे वाली क्लास में यही बोल रहा था। क्या वीडियो देखा आप लोगों ने? लाइव सुना था? जो लोग नहीं थे, जो लोग डेडिकेटेड है, जरूर आज 5 PM वाली क्लास सुनिए। शुरुआत तो थोड़ा धीरे धीरे हुआ था, तो बाद में लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी। कि श्रील प्रभुपाद क्या बोलेंगे। श्रील प्रभुपाद पूछेंगे कि तुमने क्या किया, व्हाट हैव यू डन। हाँ, उससे फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। तो लोग क्या बोलेंगे उससे कोई फर्क पड़ रहा है? हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग हमको अत्यंत मूर्ख बोलने लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर श्रील प्रभुपाद बोलने लग जाए, मैं तुमसे खुश हूं या दुखी हूं, उससे फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, आई होप आज के बाद आप लोगों को इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे यहाँ पे है, अगर बस पढ़ लेंगे, शूद्रों का रंग काला होता है ना। बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझाने आ जाएंगे, अच्छा श्रील प्रभुपाद तो ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, आप श्रील प्रभुपाद की बात बोलते हैं, देखो श्रील प्रभुपाद कैसे बोलते हैं, है ना। तो बहुत लोग हैं, परंतु उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हम सही जो होगा उसी का साथ देंगे। और श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं, उनमें कोई मलिनता है ही नहीं, थोड़ी सी भी नहीं, है ना। चलिए, लास्ट श्लोक है यहाँ पे, इसको समझें और फिर कल कंटिन्यू करेंगे दूसरा अध्याय। हरे कृष्ण। राघव प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। अपने अर्थात निषाद के जन्म के बाद उन्होंने तुरंत राजा वेन के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप होने वाले सभी कार्यों का प्रभार अपने हाथ में ले लिया। सामान्यतः यह निषाद वर्ग हमेशा चोरी, लूटपाट और शिकार जैसे पाप कर्मों में लिप्त रहता है। परिणाम स्वरूप उन्हें केवल पहाड़ियों और जंगलों में रहने की अनुमति है। हरे कृष्ण गुरु जी। अब आ जाइएगा, बहुत सारे पॉलिटिशियन है ना, निषाद आ जाइएगा सब कोई बोलने। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा गुरु जी। तात्पर्य, नैषधियों को शहरों और कस्बों में रहने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वे स्वभाव से पापी होते हैं। इस प्रकार उनके शरीर बहुत कुरूप होते हैं और उनके व्यवसाय भी पापपूर्ण होते हैं। हालांकि हमें यह जानना चाहिए कि ये पापी लोग, जिन्हें कभी-कभी किरात कहा जाता है, भी शुद्ध भक्त की कृपा से अपनी पापपूर्ण स्थिति से सर्वोच्च वैष्णव पद पर पहुंच सकते हैं। चाहे कोई कितना ही पापी क्यों न हो, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से भगवान के धाम जाने का पात्र बन जाता है। उसे केवल भक्ति योग द्वारा समस्त कल्मश से मुक्त होना होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भगवान के धाम जाने का पात्र बन सकता है। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। हे प्रथापुत्र, जो मेरी शरण लेते हैं, चाहे वे निम्न जन्म के हों, स्त्रियां, वैश्य अर्थात व्यापारी तथा शूद्र अर्थात श्रमिक, वे परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता 9.32। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होते हैं, जिसका शीर्षक था राजा वेन की कथा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने ना सारा मसाला ऐड कर दिया। यहाँ पे वो वाला श्लोक भी बता दिया है, निम्न जन्मा है ना। अरे बड़ा दिक्कत है, ये क्या बोल दिया। भाई तो कोई नए डिवोटी हो जिनको निम्न जन्मा के बारे में पता नहीं हो, तो मैं उनको थोड़ा सा बस एक बार ब्रीफ कर दूं। देखिए, स्त्री, वैश्य और शूद्रों को निम्न जन्मा बोला गया है। स्त्रियों को इसलिए क्योंकि वो आश्रित होते हैं, और बाकी वैश्य और शूद्र भी आश्रित होते हैं, है ना। आश्रित जो हो, आश्रय प्रदान करने वाला हमेशा उच्च होता है। आश्रय जो प्रदान कर रहा है वो हमेशा उच्च होता है, और सब कोई ब्राह्मण के आश्रय में रहते हैं, तो ब्राह्मण परम श्रेष्ठ है ना, परम उच्च है ही है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस बात को स्वीकारना पड़ेगा, और कोई मुश्किल नहीं है ब्राह्मण बन जाना, कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण वाले कार्य करते रहिए, है ना, ब्राह्मण वाले कार्य करते रहिए। ठीक है, अगर हम लोग क्षत्रिय वाले कार्य करते रहेंगे तो क्षत्रिय बन जाएंगे, अगर हम लोग शूद्रों वाले कार्य करेंगे तो शूद्र बन जाएंगे। देखिए, ब्राह्मण जो होते हैं बहुत बार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पे भी ऋषि मुनि ने राजा वेन का अंत किया, तो ये किसका कार्य है? ये क्षत्रिय का कार्य है। ऋषियों ने क्यों किया? वो तो ब्राह्मण ने करते हैं, करते हैं। ब्राह्मण हायर पोजीशन पे है ना, तो बाकी तीनों तीनों क्या क्या तीनों वर्ण में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, उपचार के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए तैयार है ना। तो ये ब्राह्मण का निर्धारित कर्तव्य तो नहीं है, परंतु निर्धारित कर्तव्य नहीं होते हुए भी वो अपना कर्तव्य जान लेते हैं, हमारा ही काम है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ऑल्दो भगवान है, भगवान के कार्य को हम उस मापदंड पे तोलें तो ठीक नहीं है, परंतु बस एक आइडिया के लिए, उसी तरीके से परशुराम जी भी, है ना। भगवान के कार्य फिर से हमारे समझ के तो परे हैं, है ना। नहीं तो कृष्ण वर्ण को, काले वर्ण को समझिए, वराहा को समझिए, वराहा देव नहीं समझ पाएंगे, रणछोड़ को समझिए, माखन चोर को समझिए, असंख्य बातें, भगवान से संबंधी असंख्य बातें। कोई भी एक एक लीला को अपनी बुद्धि से समझिए, नहीं समझ पाएंगे। ओके, चलिए। परंतु श्रील प्रभुपाद ने इतना सारा मसाला डाल दी, मसाला मतलब वो चीजें जो कि लोगों को सुन करके है ना, ऑल्दो सब कुछ परफेक्ट ही है, परंतु लोगों के दृष्टिकोण में अगर गलत लगने लग जाए ना, तो वो सही को भी सही नहीं स्वीकारते। ठीक है, तो यहाँ पे निषाद लोगों के लिए बोला गया है। आजकल भी बहुत लोग निषाद सरनेम रखते हैं। आप जनरली देखेंगे, सामान्य रूप से आप देखेंगे कि वो बुरे बुरे कार्यों में लिप्त रहते हैं। अब देखिए, अगर सपोज करें हमको समाज में ही रहना है, हमको तो ऐसी जगह रहना है जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, अगर निषाद कोई है
तो आप अच्छे गुण वाले के प्रति समर्पित हो जाइए और अपने गुण को सुधार लीजिए और फिर अच्छे गुण वाले के साथ रहिए। आप अपने गुणों के साथ, आप अपने बुरे गुणों के साथ अच्छे समाज में रहेंगे तो अच्छे समाज को भी बुरा कर देंगे। इसका एक एग्जाम्पल, प्लीज अन्यथा मत लीजिए, एक एग्जाम्पल। मेरा हृदय हमेशा तड़पता है, और ये तब से तड़पता है जब से भगवान नाम का प्रचार नहीं कर रहा है, तब भी तड़पता था। किन के लिए? कल ही परसों मैं किन्हीं से बात कर रहा था। किन के लिए? जो वैश्याला वैश्य वैश्या वैश्याएं होती है ना, उनके लिए। मालूम है, बहुत सारी वैश्याएं ऐसी होती है, बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको बहुत ही तरुण आयु में बहुत सारी पीड़ाएं दे करके कष्टों वाली अवस्था में रखा जाता है। अब पूरे जीवन चाहने के बाद भी वो उस कष्ट वाले अवस्था से नहीं निकल पाती, बस और बस पीड़ा उनके जीवन में लिखा जाता है। तड़पते रहती हैं पर कुछ नहीं कर पाती, है ना। परंतु सोच के देखिए, अगर कोई एक अच्छा समाज है ना, और वहां पे कोई वैश्या आकर के रहने लग जाए, तो क्या वो समाज स्वीकारने को तैयार रहेगा? क्या समाज के अच्छे लोग रहते हैं वहां पे और एक वैश्या आकर के रहे? प्लीज समझिए, मेरी पीड़ा हमेशा है, परंतु एक एक एक, एक प्रैक्टिकल दृष्टि भी देखनी हो। मैं अगर कुछ भी कर पाया ना जीवन में, हाँ, उनको भगवत धाम ले जाने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पर्सनली आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। बेचारी बहुत कष्ट से। एनीवेज, क्या अगर एक वैश्या आकर के समाज के बाकी सारे लोगों के साथ रहना चाहिए, तो समाज रहने देगा? खुश रहेगा? यस यस नो? सच सच बोलिए, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। यस? क्यों नहीं रहने देगा? क्यों नहीं रहने देगा? क्योंकि हो सकता है गंदगी फैले, जबकि असलियत यही है, असलियत यही है कि अक्सर अगर आप देखेंगे ना, लोगों में ना हिम्मत नहीं है, जिगर नहीं है, लोग आंखें खोल करके देखना नहीं चाहते, परंतु असलियत यही है। अक्सर वैश्या खुद के चॉइस से वैश्या नहीं बनती, खुद के चॉइस से नहीं बनती, खुद का उनका कोई से नहीं रहता, उनको एक दलदल में धकेल दिया जाता है। फिर भी समाज ऐसे ही रहेगा, उन वैश्याओं को स्वीकारना नहीं चाहिए, और इसीलिए मेरा दिल और तड़पता है कि अगर कोई सुधरना भी चाहे तो वो क्या करे बेचारे, कोई समाज स्वीकारने को भी तैयार नहीं। एक तो जो कुछ है स्त्री में सब कुछ छीन लिया जाए, हर पल यातना दिया जाए, और उस यातना से अगर निकलने का अवसर भी मिल जाए तो समाज भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। ये स्थिति ठीक है, अभी वैश्या के लिए जान रहे, अगर निषाद कोई आ जाए समाज में रहने लग जाए तो उसे रहने देना चाहिए क्या? उसे नहीं रहने देना चाहिए, परंतु उसको एक अवसर प्रदान करना चाहिए कि आप गुण सुधार लीजिए, आप रहिए, बिल्कुल रहिए, गुण सुधार लीजिए, आप साथ में रहिए, बिल्कुल रहिए। आप खराब गुण के साथ क्यों रहना चाहते? आप किसी आतंकवादी को घर बुला करके रखना चाहेंगे क्या? इसी प्रकार से निषाद के लिए भी, है ना। परंतु देखिए क्या है, लोगों को समझ में तो आएगा नहीं, है ना, वो
श्रील प्रभुपाद के लिए बातें करने लग जाएंगे, श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, शास्त्र ऐसा बोलते हैं, देखिए कैसा बात होता है, समझ में तो आया नहीं है ना। शास्त्र में क्यों बोला गया वो तो समझ में आया नहीं है। ब्लैक कालों को शूद्र क्यों बोला गया वो तो समझ में आया नहीं है। निषादों को निम्न क्यों बोला गया वो समझ में आया नहीं है। स्त्री को निम्न जन्मा क्यों बोला गया वो तो समझ में आया नहीं है। हम अपना मन गणित बना देते हैं और सोचने लग जाते हैं, उसका कोई अंत नहीं है, आप सोचते रहिए, है ना। मेंटल स्पेकुलेशन एंडलेस कीजिए, है ना। और उसके बाद फिर समर्पण आएगा नहीं, शुद्धता आएगा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो शुद्ध है वो तो आप स्वीकारने नहीं चाहते ना, जो असलियत है वो तो स्वीकारना नहीं चाहते। अगर बोल दें वैश्याओं को समाज में साथ रहना चाहिए, पॉलिटिशियन बोले ना सुनने में बड़ा अच्छा लगे, हाँ कितना अच्छा बात है, परंतु सोसाइटी लेवल पे अगर देखें लोग स्वीकारने को तैयार है क्या। परंतु ठीक उसका विपरीत में बताऊं, अगर कोई वैश्य हो और वो अपने गुण सुधार ले, या किसी तरीके से ये प्रूव हो जाए कि वो अपने गुण सुधार लिए, क्या अब समाज उसे स्वीकारना चाहेगा? बिल्कुल स्वीकारना चाहेगा, बिल्कुल स्वीकारना चाहेगा। ठीक है, तो हम अगर सत्य से विमुख रहेंगे तो सत्य स्वीकारेंगे कम, सत्य से दूर रहेंगे तो सत्य स्वीकारेंगे कम। जरूरी है कि सत्य से आंख मिला करके सत्य को देखे समझे, तब जीवन सार्थक, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बस मेंटल स्पेकुलेशन है, करते रहिए, मन घड़ंत बनाते रहिए, है ना, और सोचते रहिए फेयरी लैंड, है ना, सोचते रहिए कि सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है, सोचिए अच्छा होगा, है ना। माया जड़ित यही सुख होता है, ऐसे ही सुख होता है, माया का सुख यही होता है, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब अच्छा हो जाएगा, कब हो जाएगा, हो नहीं सकता है पर होगा, है ना। माया का सुख यही होता है जो नहीं है। चलिए तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनके लिए को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्ण। ओके, सरिता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय वैष्णव कृपा श्रीमद् श्रील प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, जिनकी नहीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो, जो भी बातें की है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी टफ क्वेश्चन हो मेरे को कोई इशू नहीं है ना। आज तो मैंने ये टॉपिक पे कभी बात नहीं किया और मैं घंटों घंटों इस पे बात कर सकता हूँ। वैश्याओं का स्थिति है ना बहुत ही खराब होता है। लोग है ना सोचते हैं कि ये जो यौन संबंध है उसमें आनंद है, यौन संबंध में बस पीड़ा है, और वैश्याओं को पीड़ा हर दिन कितनी ही बार मिलती है ना। तो ये है सत्य, ये है रियलिटी। तो आज तो वो वाली बात भी हो गई जो मतलब मैंने कभी बताई नहीं थी। ये मेरी बहुत बड़ी पीड़ा है, और स्थिति ऐसी है ना कि उनके लिए कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैसे कर पाइए?
कैसे निकाल पाइएगा? बहुत मुश्किल है। हम लोगों को उनके लिए बहुत सारा कार्य करना चाहिए। बहुत काम करना चाहिए, जितना कर सके करना चाहिए। ठीक है? यस। राघव प्रभु जी, एक आपको वीडियो शेयर किया, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। बाकी जी, लोग कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? नहीं? तो एक काम करते हैं, 10:20 पे जब वीडियो खत्म होगा, 10 मिनट का वीडियो, 10:20 पे वापस कनेक्ट करेंगे। मेरा एक बार के लिए डिस्कनेक्ट तो होगा, पर कोशिश है जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाए। ठीक है? ओके, वीडियो सुनते हैं। हरे कृष्ण।